ओके, डिसीजन लेते टाइम हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे बेस्ट पॉइंट आपको लगा? हाँ, डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो हम सही डिसीजन को ले पाएंगे। एक बार क्लापिंग करेंगे, जय प्रकाश जी के लिए। बहुत बढ़िया। यस सर, आप बताएंगे आपने क्या सीखा? टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल। और वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। और वो पॉइंट क्या था? अपने लैंग्वेज को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, है ना? अपने लैंग्वेज को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेल डेवलप्ड कंट्री यूएसए, ठीक है? तो यूएसए के अंदर में वहां पे जो हेल्पर या ऑपरेटर या ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग लेवल बने हुए, तो वहां पे ना वेल मैनेज्ड सब ऑटोमेटिक मशीन है जो कि अपने आप ही काम कर रही है। तो वहां पे जो हेल्पर है ना, वो भी व्हाइट कॉलर में जाता है और व्हाइट कॉलर में आता है ना? वो बड़ा स्मार्ट दिखता होगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर में आज से 8-10 साल पहले, अब तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, काफी हद तक इंक्रीज होगी और काफी तेजी से इंक्रीज हो भी रही है। अब वो वाली बात नहीं रहेगी कि काम करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब गाय भैंस की तरह ऐसे करना पड़ेगा उनके पीछे पीछे। अब तो क्या हो गया? आपको अपने दिमाग से उनके साथ में क्या करना होगा? कम्युनिकेट करना होगा, तभी आप उनसे काम करवा सकते हैं। आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट वे में आपके साथ में प्रोजेक्ट होना पड़ेगा। पहले तो ऐसा था ना कि वो हेल्पर का मतलब हमारे दिमाग में क्या सीखता, माइंडसेट ऐसा बना था कि वो काले पीले होंगे, वो ऐसे काम कर रहे होंगे। बट अब ऐसा नहीं, क्या अब ऐसा नहीं है। अब वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कहीं ना मतलब काफी हद तक चेंज हो गया और धीरे धीरे वो चेंज होता ही जा रहा है जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है। क्योंकि हर एक चीज अब क्या हो गया, मशीन से ऑपरेटेड हो गया। वो खुद वहां पे आपको स्किल बनना चाहिए जो उस चीज को ध्यान रखे, ये तो है। तो इसके लिए आपको काम करवाना आना चाहिए, राइट? तो आपको सॉफ्ट लैंग्वेज, जितना आप सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे उतना ही आप अच्छे लीडर और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। ये एक बार सामने होना चाहिए। यस यस सर, आप बताएंगे आपका क्या नाम है? यस, राम अवतार जी है। राम अवतार जी, आपने कोई पॉइंट सीखा? स्पीक लॉर्डली, राइट? यस, जो हमने कमिटमेंट करा है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। सो कमिटमेंट जो आपने किया है उसके ऊपर में अवेयर होना चाहिए, उसके ऊपर में काम करना चाहिए, जिससे कि हमने जो कमिटमेंट किया है उसको टाइम रहते हुए हम उसको पूरा कर सके। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के नजरों में आते हैं और आप वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखते हैं। आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो टॉप मैनेजमेंट है उन लोगों को छांटने की, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है। काम करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं मिल पाता। और रिस्पॉन्सिबल बंदा जैसे मिल जाए तो वो वाला डिपार्टमेंट आपको क्या दिखेगा? स्ट्रॉन्ग दिखेगा। समझ में आया? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसके ऊपर में खड़े उतरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको अपने टाइम के साथ में उसको कंप्लीट करना, ये स्किल को सीखना होगा और इस चीज को अपने अंदर में हमें डालना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने पर्सनालिटी में क्या करना होगा? एड ऑन करना होगा। और जितनी चीजें हम अपने अंदर में एड ऑन करेंगे उतने ही हम स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, उतने ही हम रिस्पॉन्सिबल दिखेंगे, उतने ही हम एक्टिव दिखेंगे, उतने ही
उसके बेस पे हमारा भी क्या होगा, प्रमोशन होगा। उसी के बेस पे हमारा सक्सेस का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो वो हर चीज में आपका जो सक्सेस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। कमिटमेंट ये किसका पार्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। कंसिस्टेंसी किसका पार्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। और ये सारे जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो किसको हेल्प करता है पाने में, जो आपने लाइफ में डिसीजन लिया है ना। ओके, थैंक यू। इनके लिए एक बार आगे ये सर आप बताएंगे जी। कोई भी काम करने से पहले उसको जानकारी होना चाहिए, तभी हम आगे के देखते हैं आज वो करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि ये मुझे करना है या फिर नहीं करना है ना। तो इंफॉर्मेशन का होना, और इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे, किसी से कोई इंफॉर्मेशन को अगर हमें लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, क्रॉस करके ले सकते हैं या फिर हम सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज करके ले सकते हैं। विनम्रता, हम विनम्रता से सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज करके ही हम किसी से कोई चीज को सीख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, आप बताइए जी। यस यस, आपने क्या सीखा, क्या नाम है आपका, योगेश। हाँ जी योगेश जी, आप बताएंगे। और कमिटमेंट का भी होना चाहिए, जैसे ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस पर वर्क करना चाहिए। और अपने एनर्जी को जब लगा रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको किस तरीके से उसमें ऑन है या नहीं है। राइट, तो किसी भी काम को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अपनी जो एनर्जी है उसको आप उस चीज के ऊपर में लगाना है ना। अगर हमारे लाइफ में आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। पहले के टाइम में इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था जितना आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन है ना। क्योंकि चीजें जितनी आपको दिख रही हैं वो सारी चीजें आपको क्या करेंगी, पहले इस टाइप की लाइटें नहीं थी, पहले आपके पास में एसी नहीं था, पहले आपके पास में कि फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन जितनी चीजें आपके पास में आ रही है ना, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो उसके लॉसेस भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। तो अपने को फोकस करके किसी भी चीज को पाने के लिए और जो हमने डिसीजन लिया है उसके ऊपर में अडिग रहना और उसको पाना, ये आपको दिखाता है कि आज के टाइम में भी आप कितने कमिटमेंट है अपने काम को लेकर। और ये क्वालिटीज को बना के रखना ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। यस सर, आप बताएंगे जी। बताइए आपने क्या सीखा आज इस सेशन से, क्या नाम है आपका, रवि। यस रवि जी, आप बताएंगे। डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट के अंदर में जो हमारे बंदे हैं, बिल्कुल उनके साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको काम के लिए एक टीम बनाना है, या फिर उनके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे इंक्रीज करना है। जो भी हम डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, जैसे मैं अपने कमिटमेंट के ऊपर में अडिग हूँ, वही सेम चीजें मेरे अंदर में जो काम कर रहे हैं वही चीजें उसके अंदर में भी आए। अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन या फिर आपके अंदर में कोई चीजें है जो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसका बेस्ट, उसका बेनिफिट तब है अगर मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज है, वो नॉलेज अगर मेरे तक ही सीमित रहता है तो क्या उसका बेनिफिट है, नहीं। वो उसका बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब हम उस चीज को आपके साथ में जो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो चीज उसके अंदर में भी दिखना चाहिए। आप उसके लिए स्किल्स भी दे सकते हैं कि देखो मैं तो बताता हूँ, ये लेते नहीं है, ये समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ऐसी पर्सनालिटी है। देखो वो कैसे सीखेंगे उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके से नहीं सीखे तो इस तरीके से कैसे सीखे उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। अपने टीम को मजबूत करना, अपने टीम को ट्रेनिंग देना, अपने टीम को ये बताना कि हम बेस्ट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। आपका प्रभाव उनके अंदर में होना चाहिए।
प्रभाव उसके ऊपर में जाए। और वो तब होगा जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, आपके अंदर में वो कम्युनिकेशन स्किल होगा, आपके अंदर में सॉफ्ट लैंग्वेज होगा, तभी आप अपना प्रभाव को उसके ऊपर में छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? थैंक यू। यस, आप बताएंगे सर। मैं इसी काम में कांग्रेस का अमरीश नाम है आपका? जी अमरीश जी। मैं मुस्ताक सुपरवाइजर और मैं ये सीखा उनसे कि अपने टीम को जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर एनी टाइम नजर बनाए रखें। कमियाँ कमी पर हम नजर बना कर रखेंगे तो हम अपनी टीम को कमी को कम कर सकते हैं और उसको डेवलपमेंट करने में जो है उन पर आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, सुपरविजन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमरीश नाम बताया आपने? कमलेश कमलेश जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें जो हमारी टीम में लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे, तो उसको ध्यान रखना चाहिए हमें और उनको टाइम टाइम पे बताना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको साथ में एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कहीं पे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको बीच बीच में अप्रिशिएट भी करो। कई बार कुछ चीजें लोग अपने आप ही अच्छा करते हैं, है ना? तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आप बीच बीच में उनको क्या दो? एप्रिशिएशन भी दो। ये देखो ये मेरे को कितना अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर पे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है ना? इंसान 3 तरीके का होता है ना, बताया हुआ मैंने? कौन कौन से होते हैं? किसी को याद है तो बताओ। एक होते हैं देवता रूपी, एक होते हैं इंसान रूपी और एक होते हैं जानवर रूपी। तो देवता रूपी क्या होते हैं? कुछ इंसान को कुछ आपने बताया, उसको वो कर दे तो वो इंसान है। किसी को आपने कुछ बताया लेकिन उसके बावजूद भी जो ना करे वो इंसान तो है लेकिन वो जानवर रूपी है। और तीसरे कौन होते हैं? बिना बताए जो कर दे उसे क्या कहते हैं? तो उस इंसान में भी हमें क्या देखते हैं? देवता देखते हैं। कुछ चीजें ही आपको बताना कि आपको ना ये करना है, वो उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की आपने किसी मेंबर को बोला कि आज हमारा ट्रेनिंग होने वाला है और आप कल जैसे एक दिन पहले आपने बता दिया अपने टीम में कि कल हमारा ट्रेनिंग होने वाला है मॉर्निंग 9 o'clock से, आपको मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे माइक लगेगा, वहाँ पे ये सारी चीजें लगेंगे, चेयर्स वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, आप देख लेना थोड़ा सा, है ना? और वो सारी चीजें को क्या करता है? मैनेज करके और बस थोड़ा सा हिंदी काफी है, अरेंज करता है। कई चीजें ऐसे भी हैं जो ना कहने के बावजूद भी उस चीज को अरेंज करता है। अब माइक लगना चाहिए तो अब आपके दिमाग में क्या कि उसका चार्ज आज ही हो जाए, ऑब्जर्वेशन है ना ये चीजें। तो अब 9 बजे में कल आओगे फिर लोग माइक पे चार्ज नहीं, आपने तो बोला था मैं तो लगाने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये चार्ज ही नहीं तो मैं क्या करूँ, है ना? दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन कि भाई ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला तो आप उस चीज के लिए अवेयर हो जाए पहले से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब किन किन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जाना है, कौन कौन से लोग इस मीटिंग में आएंगे, उनको इन्फॉर्म करना, उनकी टीम को इन्फॉर्म कर देना कि आप टाइम से यहाँ पे पहुंच जाए, राइट? तो ये चीजें एक माहौल को बनाना, ये आपके अंदर में ये चीजें आना चाहिए। एक्चुअल में जो हम लोग ये कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग हर 15 दिन में हम लोग कर रहे हैं उसका पर्पज यही है कि आपके अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, डिसीजन लेना आना चाहिए, टीम बिल्डिंग के साथ में काम करना आना चाहिए, आपको अपना गोल सेट करना आना चाहिए, अपनी बातों को रखना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया कि टाइम से अपने काम को कैसे हम कर सके, एक अच्छा लीडर हम कैसे बन सके, इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं, है ना? अपने लाइफ में हम आगे कैसे बढ़े उसके लिए हमें लर्निंग कैसे करें, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सिखाई जा रही है उसका पर्पज एक ही चीज है कि आपके अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि आप जब डेवलप करेंगे तो आपके साथ में उसका प्रभाव आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर में भी पड़ेगा। और जब वो भी डेवलप होगा, आप भी डेवलप हुए, तो इसके साथ साथ क्या होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा, वेल डिसिप्लिन और वो इम्प्रूव होगा, राइट? आप में से कोई और जो कुछ कहना चाहेंगे? यस, और कोई? सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा सेशन है
लोग सीखते भी आ रहे हैं और हमारे जो डेली रूटीन और पर्सनल रूटीन और कंपनी का रूटीन में ये सारी चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। और इसलिए सिर्फ इतनी देर मैं मानता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, फुल स्ट्रेंथ पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव से अपने सभी टीम को भी देते रहो। और ये एक सबसे बड़ा एक आपकी लाइफ के लिए स्टेप रहता है। बहुत बढ़िया। जब भी मैंने आपको बताया भी था और सर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पॉजिटिव रहना, आप जितना खुश मिजाज रहते हैं वो इंसान जो ज्यादा हैप्पी होता है। आप खुद में ही एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जिस दिन आप ज्यादा हैप्पी होंगे उस दिन आप ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा संभावना है उसके अंदर में पॉसिबिलिटीज है कि आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा। और जिस दिन आप खुश नहीं होते हैं उस दिन आउटपुट निकलने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगी। ठीक है। और आप जब खुश होते हैं तो आपको इवन एक प्रॉब्लम भी अगर आ रही है कोई चीज तो आप अपने सीनियर से जाके कैसे बात करेंगे, स्माइल देते हुए पूछते हैं सर एक्चुअली मुझे आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए, एक मिनट बताइए बताएंगे सर आपका तो हमेशा मुझे सपोर्ट होता रहता है। तो आप इस तरीके से तो वो सामने वाला भी इतना मजबूर हो जाता है यार चलो इसको हेल्प करते हैं, बताते हैं। आपका जो पूछने का तरीका होता है ना वो भी बदल जाता है। आप उनसे स्माइल देते हुए इस चीजों को ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने पॉजिटिव होंगे आपके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं, आपके जो पॉजिटिव वर्क होने के जो चांसेस हैं, आपका जो अच्छे रिजल्ट होने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आप जितने आपके अंदर में एक्साइटमेंट कम होगा, आपके अंदर में आपके फेस पे वो चीज दिखेगा नहीं, एक्साइटमेंट वो एनर्जी दिखेगी नहीं, तो फिर क्या होगा कि आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए अपने काम के ऊपर में। जो हमने डिसीजन लिए हैं उसके ऊपर में आपका जो कमिटमेंट आपने किया है उसको हम कैसे कंप्लीट करें अपने टाइम बॉन्ड के साथ में, उस चीज के ऊपर में हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअल में सिर्फ एक ही चीज है लाइफ में, वो ये है कि ये जो एक इंसान है आप अपने अंदर में आप इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे और इस चीज को अंदर देने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में हम कितनी अच्छी चीजें को डाल सकें। वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हम लोग ट्रेनिंग में वही सीख रहे हैं कि हमारे अंदर में कमिटमेंट कि टाइम से कोई काम को कैसे करें, ये स्किल आपके अंदर में, ये हैबिट अगर डेवलप हो गया, आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आपने अपने अंदर में ये किया कि आप किसी काम को कंसिस्टेंसी आपने बना के रखा कि कोई काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज को आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसके ऊपर में कि कोई भी काम कोई भी स्किल ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में आप उस चीज को अचीव कर रहे हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए उसके ऊपर में क्या है, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो क्या आप बजट में सीख सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टाइम देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सीखना है तो आप डिसीजन तो नहीं है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, लेकिन क्या आप इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में सीख लेंगे? आपको अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट रिजल्ट देना है तो आपको पूरी टीम को अलग अलग काइंड ऑफ पर्सन है, अलग अलग माइंड है, उन सभी को एक साथ में लेके चलना, उन सभी माइंड को एक जगह फोकस डालना, फिर उसको उस काम के लिए उनके अंदर में एनर्जी को भरना, सेम माइंडसेट उनके अंदर में भी डालना और उनको लीड करना, उन सभी को फैमिली की तरह समझना और उनकी भी एनर्जी एक जगह फोकस्ड हो जाना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं होगा। कई बार होंगे कि कुछ बंदे आपके बात मानेंगे, कुछ नहीं भी मानेंगे और जब नहीं मानते तो हम क्या हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं कि यार मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ लेकिन ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट वे में उनको बोला कि ये चीज करना है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको आप एक अच्छा लीडर तब है जो आप उनको दूसरे तरीके से क्या करने की कोशिश करें कि डेवलप करने की कोशिश करें, उनको भी अपने साथ में उसी चीज के ऊपर में लेके आने की कोशिश करें।
जब आप ऐसा कोशिश करते हैं तभी आप एक पूरी टीम को एक जगह फोकस्ड लेके आ सकते हैं। तो अपने एनर्जी को सही दिशा देना, हमें एज अ पर्सन, एज अ गुड इंसान, एक अच्छे इंसान होने के नाते हमें अपने अंदर में कोशिश ये करना है कि अच्छे हैबिट को डेवलप करें। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो कि उन्होंने अगर कोई चीज अचीव किया है तो वो क्यों किया है, कैसे किया है, कहां से किया है। तो आप देखोगे कि उनकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो हैबिट उनके अंदर में ज्यादा है। आप खुद से भी कंपेयर कर लेना, आप देखना उनकी कमिटमेंट, आप देखना उनकी कंसिस्टेंसी, आप उनके अंदर में देखना कि पोलाइटनेस है ना, वो कितना एग्रेसिव नहीं होंगे, उनके अंदर में पोलाइटनेस देखना, आप उस काम को करने के लिए उनके अंदर में उत्साह देखना। वो सारी चीजें आपको जो भी हमने डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स आपको देखेंगे कि वो उनके अंदर में कहीं ना कहीं है, और वही सारी चीजें हमें अपने अंदर में डालना है। तो जो चीजें हम किसी भी इंसान को जो हम देखते हैं कि यार ये इतना अच्छा, इतना बड़ा इंसान बन गया, तो वो जो बना है वो कैसे बना है और क्या हैबिट्स है, वो सिर्फ ये मत देखो कि उस लेवल पे पहुंच गया मैं भी पहुंच जाऊं, लेकिन उसको उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको उसके अंदर में जो क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर में भी तो डालें पहले। हम अपने अंदर में भी तो चीज को अंदर में डालें, सिर्फ हम उसकी जो बेस्ट चीजें हैं कि उस लेवल पे पहुंच गया, वो लेवल मुझे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो क्वालिटीज भी हमारे अंदर में होना चाहिए, वो लीडरशिप भी हमारे अंदर में होना चाहिए, वो कमिटमेंट भी हमारे अंदर में होना चाहिए, वो ऑनेस्टी भी, वो डेडिकेशन भी, वो सारी चीजें हमारे अंदर में होना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, हम उन्हीं सभी चीजों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि ये कोई रॉकेट साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ अलग बता रहा हूँ, वो सारी चीजें वही हैं जो हमें पता है, हमें ऑलरेडी अवेयर है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेनर का काम या फिर जो आपको टॉप मैनेजमेंट में कोई कुछ आपको बता रहे हैं तो वो सिर्फ आपको याद दिलाते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, आपको ऐसा करने की जरूरत है, बस आपको याद दिलाते हो। और वो उस बात को बताने का जो उनका तरीका होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, जिससे लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद में उस चीज को अपने अंदर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो कुल मिला करके आज के सेशन से जो हमने सीखा वो क्या सीखा, क्या टॉपिक था, डिसीजन मेकिंग, कि हम अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन कैसे ले सकें, और जो हमने डिसीजन लिया है उसको हम कैसे प्रूफ करके दिखाएं, उसको हम सक्सेसफुली उसको अचीव करके दिखाएं। डिसीजन लेते टाइम में हम किन किन बातों को ध्यान रखें, है ना, ये सारे पॉइंट आपने सीखा। अब टीम बिल्डिंग के ऊपर में तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी सर ने भी एक और पॉइंट अभी आपको बताया था। टीम बिल्डिंग के ऊपर में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया भी था, अगेन मैं आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन करता हूं। देखो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और आप काउंटेबल तभी होंगे जब आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेज करके आप उसको करके दिखाते हैं। आपके जहां पे आप जाएं, वहां जाने के बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपके आने से कुछ चेंजमेंट दिखना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ नया, कुछ पॉजिटिव है जो है ना, वाइब्स आना चाहिए, पॉजिटिव चीजें दिखना चाहिए कि हाँ, इनके आने से, जैसे हमारे घर में भी वैसे तो रिलेटिव बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनके आने के बाद में हमारे घर में थोड़ा सा क्या होता है, हैप्पीनेस का माहौल ज्यादा बनता है, जिसमें हम भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही उनके अंदर क्या क्वालिटी होता है ऐसा, जो ऐसा वो कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ बता के भी जाते हैं, कुछ एंजॉय करके भी जाते हैं, और हम लोग 2-4 दिन 5 दिन उनके जाने के बाद में भी उन चीजों को याद करते रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो हमें टेंशन देके चले जाते हैं, ऐसे भी होते हैं ना, दोनों कैटेगरी के लोग हैं। तो आप इस, जैसे ये भी फैमिली है, तो इस फैमिली के अंदर में आप जहां जिस डिपार्टमेंट में ना, उस डिपार्टमेंट में आपका वहां पे होना और आपकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी आप चीजें सीख रहे हो ना,
वो सिर्फ अपने तक मत रखो, उसका प्रभाव वो दिखना चाहिए आपके आसपास में भी। वो जब वो आसपास में दिखेगा तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर में ये फील होगा कि हाँ मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ। और जब चार लोग आपको बोलते कि नहीं आपने बहुत अच्छे से जो आपने कमिटमेंट किया उसके ऊपर में आप अड़े गए, आपने उस काम को अच्छे से सफलतापूर्वक करके दिखाया, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, आप चार लोगों के बीच में हाईलाइट होंगे। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अपने टीम बिल्डिंग के लिए सॉफ्ट स्किल्स को सीखना स्टार्ट करें। आप थोड़ा सा हम्बल रहें। क्या रहना चाहिए हमें? हम्बल। जैसे आप गुस्सा होंगे काम वहां पे क्या होगा? खराब होगा। ये 101% है कि आप जैसे गुस्सा होते हैं, आप कभी भी किसी भी काम को करने की कोशिश करें तो उसमें आप क्या करें? ठंडे दिमाग से करें। आप उसको अच्छे से फोकस्ड आपका अच्छा होना चाहिए। आप सभी का एनर्जी जो आप लेना चाहते हैं अपने टीम में, वो आप तभी ले सकते हैं जब आप उनको प्यार से पेश आए उनके साथ। आप किसी के ऊपर में ऐसे पावर दिखा करके नहीं ले सकते। हो सकता है कि वो सामने आपको ऐसे लगे कि वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप इधर होंगे और वो बीच में छोड़ देगा। तो इसीलिए आप इस कम्युनिकेशन को सीखिए और लोगों के साथ में हम्बल होकर के काम करें। ये आपके पर्सनालिटी में ऐड होना चाहिए। अब देखना चाहिए कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे आज हमने ये ट्रेनिंग लिया है, तो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए। जो ये करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग लेने के बाद में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट दिखाओ, तो उससे क्या होगा? माहौल बनेगा, डिसिप्लिन बनेगा। आप जब जाओगे कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो नीचे लेवल पे जो काम करते हैं ना, वो बड़े डिसिप्लिन दिखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख जाएगा जो बड़े लेवल पे हैं, तो उनको क्या कराया जाता है? यही ट्रेनिंग, यही चीजें उनका ओवरऑल डेवलपमेंट उनको करा जाता है। तो वो चीजें आप लोग के अंदर में भी होना चाहिए। वो जब ओवरऑल डेवलपमेंट आपके अंदर में होगी तो वो उसका इम्पैक्ट आपके आसपास में भी लोगों के अंदर में देखेगा। ठीक है? ओके, सो आई थिंक सर टाइम भी हो गया। कितना टाइम रह गया? 10:30 हो गया। बस 5 मिनट्स का हम लोग एक बार मेडिटेशन कर लें एंड एंड करते हैं सेशन को। ओके? सो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि अब ये एक डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट भी है। जब भी आपको कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्क के प्रेशर में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में, कई सारे जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल खुले होते हैं ना एक साथ में, और हमें लगता है कि उधर से मैसेज आ रहा है, यहाँ से मैसेज आ रहा है, वहां पर मेल आ रहा है, किसी कौन से काम को कैसे करें, तो कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन के अंदर में फिर हमें क्या करने की जरूरत है? ऐसे एक स्टूडेंट के साथ में भी होगा, जब उसके एग्जाम्स पास होने वाला होगा तो वो मैथ का भी लेके बैठ जाएगा, साइंस में देखेगा साइंस में कितना बच गया, फिर वो देखेगा कि फिजिक्स में कितना बच गया, केमिस्ट्री में कितना बच गया, सारे जो टाइम टेबल बनाएगा और फिर ऐसा करते करते फिर उसका टाइम हो जाएगा, वो सो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो उस कंडीशन में अपने आप को हमें क्या करते, उस टाइम में हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले हमें शांति ढंग से एक बार खुद को टाइम दो। एक बार आप पीसफुली जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर कर लेते हैं, फिर जब उस चीज के बारे में सोचते हैं तो आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो कभी भी जल्दीबाजी में हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, राइट? तो अपने माइंड को हम कूल कैसे रखें, फोकस कैसे करें, वो कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है? सो और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने डेली रूटीन में जो है वो मेडिटेशन जरूर करें। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब, और सोने से पहले। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? रिलैक्स मोड में जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बेड पे लेटोगे तो क्या होगा कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे आंख, कान, जैसे आप बेड पे देखते हो तो आंख को क्या करते हैं? बंद करते हैं, है
तो जैसे हम बंद करेंगे तो फिर इसको क्या मिला, रिलैक्स मिला। ये इंद्रियां क्या होगी हमारी, रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। ऐसे फिर हमने अपने बॉडी को दिया छोड़ा, और जैसे हम देख रहे हैं तो हमारी जो त्वचा है, जो हमारी बॉडी है, वो क्या होगी, एक हमारी इंद्रियां कौन सी होती हैं, टच, है ना, कान, नाक, आंख, टंग और त्वचा। तो ये जो हमारी है, ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। तो धीरे धीरे ये सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, रिलैक्स मोड में जाती हैं। और फिर उसके 15 या 20 मिनट बाद हमें सेकंड मोड आता है, थर्ड, और इसमें स्लीपिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें 5वें स्टेप पे जाकर के आप सबसे बेस्ट पीक पॉइंट पे होते हैं अपने स्लीपिंग मोड में। तो उस टाइम हमारी सारी इंद्रियां जो होती हैं वो काफी हद तक रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो अभी हम लोग, अब जब आप सो के उठते हो तो उस टाइम में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो काम करते करते जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाए, तो या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और उसमें आप बहुत ज्यादा बच्चर हो रहे, तो उस टाइम में अपने आप को रिलैक्स हम कैसे करें, मेडिटेशन करके भी हम रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा फोकस्ड और हम अच्छे से सोच विचार सकते हैं उस चीज के बारे में। तो आपको आना क्या चाहिए, मेडिटेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो बस अभी हम लोग 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद में सेशन को ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको इस अवस्था में आना है, अपने हाथ को इस तरीके से, और मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइट रखेंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है, फिर उसके बाद में 1 से 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लास्ट में धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपने आंखें बंद करेंगे हम सभी लोग, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी सांस ले, धीरे धीरे अपने आंखों को बंद ही रखिए और ऐसा महसूस करें कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने दोनों ही आंखों के बीच, अपने ध्यान को केंद्रित करें और ऐसा महसूस करेंगे कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके हाथों से सूर्य की तरह चमकता हुआ रोशनी जो आपकी तरफ धीरे धीरे आ रही है, वो रोशनी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के द्वार से आपके पूरे बॉडी में पहुंच रही है और पूरे बॉडी में ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि इस ऊर्जा के संचार के बाद, परमात्मा के इस आशीर्वाद के बाद आपकी पूरे बॉडी की जो समस्याएं हैं वो आपसे दूर होती हुई जा रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ होते हुए जा रहे हैं। आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। उस एनर्जी जो सूर्य की तरह चमकती हुई आपकी तरफ परमात्मा आशीर्वाद के रूप में आपको दे रहे हैं, वो रोशनी आपके मस्तिष्क के द्वार पे से आपकी दोनों ही आंखों के बीच
अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक थर्ड आई, वो थर्ड आई जहाँ पे एक दिव्य रोशनी वहां पे फूट रही है, तो वो रोशनी आपकी थर्ड आई का काम कर रही है। आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं। आप इस प्रभु के संतान हैं जो इस समाज को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आप उस परमात्मा के अंश हैं, आप उस ऋषियों के वंशज हैं जो इस समाज में बेहतर करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आप अपने आप में अद्भुत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ऐसे ही इस धरती पे नहीं आए हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपके पास में वो सब कुछ है जिसके माध्यम से आप इस धरती पे कुछ बड़ा करके आप दिखाएंगे। ऐसा आप महसूस करें। आप एक शुद्ध आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश होता है, आत्मा परमात्मा का संतान है और आप अपने परमात्मा से उनके सामने प्रेयर कर रहे हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे रहे हैं। आप ऐसा महसूस करें। आप अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप की जो बॉडी है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। आपके बॉडी से वो सभी नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। आपके अंदर में पॉजिटिविटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है। आप ऐसा महसूस करें और ऐसा धारणा अपने अंदर में रखें कि इस समाज के अंदर में मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। इसको सुधारने के लिए मैं अपना सहयोग जरूर करूंगा। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखेंगे। आपके अंदर में वो सभी कला है, ऐसा महसूस करना है आपको। इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। तो आज अपने इस मेडिटेशन के माध्यम से अपने फोकस को बढ़ाया और जो भी आपने सीखा है उसको अब हमें अपने पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप सभी लोग आए। आई होप कि आप लोग काफी कुछ सीखा होगा और इसको अपने लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि अभी सर ने बताया, बहुत अच्छा टॉपिक था। ये हम शायद बहुत सारे लोगों को अनुसार करेंगे और अपने जो जुड़े हैं उनको आगे बढ़ाने में उससे मदद मिलेगी। हम सारे लोग क्या है, लीडर्स या सुपरवाइजरी लेवल के बंदे हैं। कोई लीडर पैदा नहीं होता, वो सब क्या है, हमने से धीरे 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 अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं और आगे उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो अभी हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमारे जो कामकाज के लोग हैं उनको हम अपने जैसा बनाएं और धीरे धीरे उठा उनका फिर हो और दूसरे ऑर्गेनाइज कर देता।
सब लोग स्टार हैं, ये मान के चलो। स्टार है, जहां भी जाएंगे वहीं हम चमकेंगे, लेकिन हमने अपने नीचे वालों को स्टार बनाना है, ताकि आपका भी नाम हो, उनका भी हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी हो। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बता दी है, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ज्यादा नई टीम, जैसे अपने अनिल जी, अंकित, पप्पू, ये सारे लोग ध्यान से सुने। आपको मालूम नहीं इतना ज्यादा वेस्टेज नीचे पड़ा रहता है, सामान वो पास पड़े रहते हैं, नट बोल्ट वायरिंग इतने पड़े रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, कितनी वेस्टेज हो रही है कंपनी। अगर उनसे कोई कहता है, आपको ध्यान से सुने, अपनी टीम को समझा दें, ये बिल्कुल डिसिप्लिन के खिलाफ है, बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और लड़के बोलते हैं हमारे टीम हम सारे लोग चले जाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बात ध्यान रखिए। मैंने इस बात बिल्कुल बोला था, आप रहें या ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन कभी खत्म हो, मेरी इन्वेस्टमेंट की मैं 10 क्लिप्स आदमी आता जाता रहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहता है। किसी वो जो कि बंदा बोलता है इसलिए बोलता है ताकि आप लोग हम लोग कंपनी का नुकसान न हो और आप लोग अपना सुचारू रूप से काम कर सकें। ध्यान करो, आप अपने अपनी टीम को सबको अवगत कराएं, बताना क्लियरली मैसेज दे दें कि कोई भी नट बोल्ट किसी को कहीं मिलता है या कोई भी स्पेयर पार्ट कहीं मिलता है, उसको तुरंत उठाएं, एक तरह डब्बे में रखें, उसको सॉर्ट आउट करें और जहां जगह रखने की वहां रखना। और अभी बहुत ज्यादा ये उधर क्या है कि पान तंबाकू और ये खा के थूकते हैं जगह 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 जगह। हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को, मेरी आपसे अम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि उनको सारी टीमों को समझाओ कि भाई ये सब चीजें ठीक नहीं है। बाहर खा के आ जाओ, मैंने बना दी जाओ बाहर खा के, तो जितना पीना है अंदर पी के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ गंदगी मत फैलो। ये हमारा पूछाते घर है, हमें रोजी रोटी मिलती है, तो हम लोग नहीं, हम लोग सारे लीडर हैं, हम लोग नहीं करेंगे ऐसे तो कौन करेगा, कौन समझाएगा उन लोगों को। तो ये चीजें ध्यान रखें, साफ सफाई के विषय पर ध्यान रखें। और इस चीज का कोई भी नटबोल्ट को दोबारा याद दिला रहा हूँ, उनको अपनी टीम को बता दीजिएगा कि किसी तरीके से इस तरह से न करें। तो थैंक यू सो मच सर।